एक्सरसाइज 3.2 की और 3.2 में 3.2 की बात करेंगे और 2 में ये बहुत ज़रूरी है, इसको देख लेना पड़ेगा हम लोग को। तो क्या दिया है आपका कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। कैसे? जैसे समीकरण लिखते हैं हम लोग, जैसे 2x + y = 6 और x + 2y = 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये a है, ये b है और ये c है। फिर से ये a है, ये b है, ये c है। यहाँ पर इसको a1, a2, b1, b2, c1, c2 कर दिए। तो a1/a2 निकालेंगे तो a1 कितना है? 2 है और a2 कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 2/1। अब निकालेंगे हम लोग b1/b2, तो b1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और b2 कितना है? 2 है। तो आप देख लीजिए, एक आया आपका 2/1 और दूसरा आया 1/2। क्या 2/1 बराबर है 1/2 के? तो ये बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है इसका मतलब कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और जब ये बराबर नहीं होगा तो इनका जो ग्राफ होगा वह प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब इनका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। इसका मतलब क्या है कि एक ग्राफ ऐसे जाएगा तो दूसरा इसको ऐसे काट देगा। जब ये काटेगा तो इसी को कहा जाता है इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा और इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, जो ग्राफ काटता है उसका कितना, यहाँ एक ही बिंदु पर कट कर रहा है तो इसके हलों की संख्या जो है वह कितनी होगी? 1 होगी। अब हम बात करेंगे अगले टर्म की। कह रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो ऐसा कंडीशन तैयार करते हैं हम लोग। तो x + y = 2 लिख देते हैं, 2x + 2y = 4 लिख देते हैं। आप देख लीजिए, ये a b c, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2। आइए लिखते हैं a1/a2 कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ 2 है तो 1/2। फिर निकालते हैं हम लोग b1/b2, कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ क्या है? 2 है। फिर निकालते हैं हम लोग c1/c2, यहाँ 2 है और यहाँ c2 की जगह पर 4 है। तो 2/4, 1 और 2 घटा देंगे, आ गया 1/2। अब देखिए a1/a2 आया है 1/2, b1/b2 आया 1/2, c1/c2 आया 1/2। इसका मतलब कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। ठीक है, तो ऐसा अगर तीनों बराबर हो जाता है तो उसका जो ग्राफ होगा वह क्या होगा? समपाती होगा। अब समपाती ग्राफ कैसा होता है? तो समपाती ग्राफ ऐसा होता है, ये पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ भी इसी पर होगा, ये दूसरा ग्राफ। इस ग्राफ को कहा जाता है समपाती। ठीक है, एक के ऊपर एक ग्राफ होगा। अब इसके हल की बात करें तो आपको मालूम है कि ये जो रेखा है वह अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। तो इसका हल कितना होगा? तो इसका हल जो है वह हो जाएगा अनंत हो जाएगा, या इसको आप अनेक भी कह सकते हैं। तो समपाती ग्राफ का हल क्या होता है? अनंत होता है। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे कंडीशंस की। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो आइए ऐसा कंडीशन तैयार करते हैं। तो x + y = 5। दूसरा लिख देते हैं 2x + 2y = 8। ठीक है, अब यहाँ पर ये a है, ये b है, ये c है, a b c, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो ये निकालते हैं हम लोग।
A1/A2 कुछ नहीं है, एक यहाँ 2, 1/2 B1/B2, यहाँ कुछ नहीं है, एक यहाँ पर 2 तो 1/2, C1/C2 यहाँ पर 5 है और C2 8 है तो 5/8। तो अब देख लीजिए 1/2 बराबर 1/2 के, लेकिन इसके बराबर नहीं है, माने A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। अगर ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा कंडीशन आ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्राफ है वो समानांतर हो जाएगा। समानांतर ग्राफ कैसे? तो एक रेखा ऐसे होगा और दूसरा रेखा ऐसे होगा, तो ग्राफ समानांतर हो गया। अब हल की बात करें तो इसका हल कितना होगा? तो ये ग्राफ अगर ऐसे एक बार काटता है, एक जगह काटता है तो एक हल है, एक के ऊपर एक हो गया तो अनंत हल है। ये समानांतर हो गया तो कहीं एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, और जब काटेगा ही नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जब ग्राफ एक दूसरे को नहीं काटता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। करेंगे निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और इनके ग्राफीय विधि से इनका हल भी ज्ञात करिए। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग माना कि कौन कौन है। तो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। तो लिखेंगे माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो 10 भाग लिए, यानी कि लड़का और लड़की मिल के 10 भाग लिए हैं, यानी कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। ये दोनों मिल करके कितने हैं? 10 हैं। तो हो गया समीकरण फर्स्ट। तथा उसके बाद कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। ठीक है, ये 4 ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है। तो इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसकी संख्या 14 है और इसकी संख्या 10 है। ये लड़की है और y क्या है? लड़का है। तो ये लड़कों की संख्या से ये 4 क्या है? ज़्यादा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग लड़का के संख्या में 4 जोड़ देंगे। तो लड़का के संख्या में हम 4 यहाँ पर क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो लड़का और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ax, y को इधर भेज देंगे, ax माइनस y बराबर 4। ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, तो ये इनका बीजगणितीय रूप है। अब इनसे हम देख लेते हैं कि इसका जो ग्राफ है, ग्राफ का नेचर कैसे आएगा। ठीक है, तो ग्राफ का नेचर हम देख सकते हैं। देखिए, ये a है, यह b है, यह c है, ये a b c। तो क्या हो जाएगा? a1 a2 b1 b2 c1 c2। आइए चेक करते हैं। a1/a2, तो a1 की जगह पर कुछ नहीं है तो 1/, a2 की जगह पर भी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, b1/b2, यहाँ पर भी कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है? -1 है, तो -1 है। ठीक है, तो -1 आ गया, ये 1 आ गया। देखिए यहाँ पर 1 बराबर नहीं है -1 के, इसका मतलब कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ऐसे जैसे ही होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखे हुए हैं, ऐसा कंडीशन जैसे ही आएगा तो क्या होगा?
यहाँ देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ग्राफ क्या करेगा, ग्राफ एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करेगा और इसकी जो हल है वह कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसकी हल की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। अब आइए इसको ग्राफ के द्वारा फाइंड करते हैं और फाइंड करने के बाद इसके मान को हम लोग निकालते हैं। अब पहला जो इसका जो समीकरण है वह है x + y = 10। बॉक्स बना लेंगे, एक में x दूसरे में y। x का मान 0 रखिए, तो 0 और x 0 हो गया, ये गायब हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब y 0 रख दिए तो ये गायब हो गया, x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो ये बिंदु मिल गया आपका 0, 10, 10, 0 मिल गया। तथा दूसरा समीकरण दिया है x - y = 4। बॉक्स बना लेंगे, x y, x 0, x गायब हो गया, तो -y = 4, यानी कि y बराबर -4। अब y 0 कर देंगे, ये गायब हो गया, तो x बच गया, तो x बराबर आ गया 4। ठीक है, अब इनका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो आइए इनका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें। तो ग्राफ खींचते हैं, ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, x y। ये हो गया मूल बिंदु 0 और ये मैक्सिमम मान 10 है, तो 2 का अंतराल रख देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। इधर जब हम लोग आएंगे तो माइनस में जाएगा आपको, तो -2, -4, -6, -8, -10। इधर हो जाएगा आपका x डैश। इधर जाएंगे तो इधर माइनस, -2, -4, -6, -6, -8, -10। इधर हो जाएगा आपका y डैश। ठीक है, अब इनको हम लोग मिलान करते हैं। तो पहला बिंदु है 0, 10, x का मान 0, तो x का मान 0 हो गया, y का मान 10, तो y का मान 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बिंदु हो गया आपका 0 और 10 का। दूसरा है आपका x, ये तो x का मान 10, तो x का मान 10 यहाँ। अब y 0 है तो इधर नहीं जाएगा, तो बिंदु यहाँ पे हो गया। तो ये बिंदु हो गया आपका 10, 0। तो स्केल ले लेना है और स्केल ले करके इसको मिला देना है, इस ग्राफ को। ठीक है, आप इस पे ग्राफ का नाम भी लिख सकते हैं, x + y = 10। दूसरा जो बिंदु आया है वह है 0, -4, 4, 0। ठीक है, तो x का मान, ये वाला x का मान 0, y का मान -4, तो y का मान -4 यहाँ पे चला जाएगा ये। तो यहाँ बिंदु हो गया 0, -4। दूसरा बिंदु 4 और 0 है, 4 और 0 है, तो x का मान 4 है और y का मान 0 है, तो बिंदु आपका यहीं पे रह जाएगा। तो ये बिंदु हो गया 4, 0। ठीक है, स्केल लेंगे और स्केल ले करके इस दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। अब ये ग्राफ से नहीं बना है, तो बिंदु थोड़ा इसका इधर उधर हो सकता है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ ये जो बिंदु है, यहाँ से हम x की तरफ बढ़ेंगे और y की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ ग्राफ इधर उधर हुआ है, तो x और y का मान हमें फाइंड हो जाएगा और x बराबर निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करके हम बता देते हैं। आप ग्राफ की कॉपी पे बनाइएगा, इस तरह से आगे जाइएगा तो x मिलेगा, इधर जाइएगा तो y मिलेगा। यहाँ पर x है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या मिलता है। हम लोग हल करके भी इसको देख लेते हैं, ये कितना आ रहा है।
तो जब हल करेंगे हम लोग इसको, तो एक है x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। ये वाई वाई कैंसिल, x x 2x, ये 14, ये कट जाएगा, तो x का मान निकल के आ गया 7। ठीक है, और यहाँ 7 रख दीजिएगा, 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर निकल के आ गया 10 माइनस 7 यानी कि 3। एक मान 3 आ रहा है और दूसरा मान आपका 7 आ रहा है। तो यहाँ अब ग्राफ को जब देखिएगा तो ग्राफ में भी वहीं जा रहा है, ये 2 के बाद 3 होगा, हाँ ये 4 ठीक है आपका। ग्राफ में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ ग्राफ जो है आपका देखिए इधर जा रहा है बीच में, ठीक है, और ये जा रहा है यहाँ पर 6 और 8 के बीच में। तो 6 और 8 के बीच में क्या होगा, ये x की तरफ गया है, तो x की तरफ गया है तो x बराबर 6 और 8 के बीच में क्या होता है 7। अब y कहाँ गया है, तो y 2 और 4 के बीच में गया है, तो 2 और 4 के बीच में क्या होता है 3। तो x का मान 3 आया और x का मान 7 आया और y का मान 3 आया। ठीक है, तो इस ग्राफ की मदद से भी हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हल हमारा हो गया। ग्राफ की मदद से हम लोग को हल ज्ञात करना था, तो x बराबर 3 आ चुका है और x बराबर 7 आ चुका है और y बराबर 3 आ चुका है। बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। करें कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं। एक पेंसिल का दाम हम लोग को नहीं मालूम है, तो लिखेंगे माना कि एक पेंसिल की कीमत बराबर x रुपया और एक कलम की कीमत बराबर y रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा है कि 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का x रुपया, तो 5 पेंसिल का 5x प्लस 7 कलम, तो एक कलम का y रुपया, तो 7 कलम का 7y, और टोटल कितना रुपया देना पड़ा हमको, तो 50 रुपया। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। तथा आगे क्या करा है कि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का x रुपया, तो 7 पेंसिल का 7x प्लस 5 कलम, एक कलम का y रुपया, तो 5 कलम का 5y, कितना देना पड़ा, तो 46 रुपया देना पड़ा। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। तो ये इसका बीजगणितीय रूप हो गया। अब इससे इसका ग्राफ बनाएंगे। पहले नेचर हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका नेचर क्या कह रहा है। ठीक है, तो नेचर जब हम चेक करेंगे, ये देखिए A B C, A1 A2, B1 B2, C1 C2, तो A1 बाई A2 बराबर 5 7, 5/7, B1 बाई B2 बराबर 7 5, 7/5। ठीक है, अब देखिए एक 5/7 आया, दूसरा 7/5 आया, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब कि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। जब बराबर नहीं होगा तो ये कंडीशन आप देख लीजिए, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, मतलब कि ये ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे, एक बिंदु पर काट रहे हैं, यानी कि इसका हल जो है वह क्या होगा, 1 होगा। अब आइए इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो पहला समीकरण दिया है 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस 7y बराबर 50 दिया है। तो बॉक्स बनाते हैं हम लोग। x का मान 0, ये 0 रखे तो पूरा 0 हो गया, तो 7y बराबर 50 आ गया, 7y बराबर 50 हो गया, तो y बराबर आ जाएगा 50/7। 50/7 है, 50/7 में 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 7 है 49, एक बचेगा और 7 है कम 7, 7.1 समथिंग आएगा। अब y का मान 0 कर दिए, ये y 0, तो ये सब 0, तो 5x बराबर 50 आ गया, तो x बराबर 50/5, 50 में 5 से भाग दीजिएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 10। एक सेकंड, यहाँ गलती कर दी है पढ़ने में।
यहाँ पर y भराएगा 7.1। अब y 0 कर दिए तो x का मान आ गया 10। तो बिंदु आ गया आपका 0,7.1 और दूसरा बिंदु आ गया 10,0 तथा दूसरा समीकरण है 7x + 5y बराबर 46। बॉक्स बनाएंगे हम लोग, एक में x का मान दूसरे में y का मान। x 0 रख दिए, x 0 तो गायब हो गया, तो बचा 5y बराबर 45। y बराबर हो जाएगा 45 नहीं 46, y बराबर हो जाएगा 46/5। 46 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 9 45, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 9.2 आ जाएगा। अब y 0 रखिएगा तो ये गायब हो गया, ख़त्म हो गया, तो बच गया 7x बराबर 46। तो x बराबर हो जाएगा 46/7। 46 में 7 से भाग दीजिए, 7 छक 42, 4 बचेगा और 7 बचे 35, लगभग 6.5 आ जाएगा मान इसका। ठीक है, अब इससे इनका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आइए इनका ग्राफ ड्रॉ किया जाए। तो ये हो गया आपका x एक्सिस, और ये हो गया आपका y एक्सिस। ये मूल बिंदु 0 और मैक्सिमम मान आपका 10 है, तो 1 2 3 10 तक ले सकते हैं हम लोग। चाहे 2 का अंतराल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 इधर लेंगे, 2 4 6 8 10। ठीक है, और ये बिंदु है आपका 0,9.2 और ये बिंदु है 6.5,0। तो पहला बिंदु 0 0 और 7.1, तो x का मान 0 है तो बिंदु यहीं पे रह जाएगा। अब y 7.1 है तो y की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, इधर y की तरफ बढ़ेंगे 7.1, तो 6 7 है बीच में आएगा, 0.1 थोड़ा सा ऊपर, तो ये बिंदु निकल के आ गया। और ये बिंदु है आपका 0,7.1। ठीक है, दूसरा है x का मान 10 है तो x का मान 10, अब y 0 है तो बिंदु यहीं रह जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 10,0। ठीक है, स्केल लेंगे और स्केल ले करके इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ का भी नाम आप लिख सकते हैं, 5x + 7y बराबर 50। दूसरा मिलाएंगे हम लोग, तो दूसरा जो बिंदु है वो कह रहा है कि 0 को मान x का मान 0 और y का मान 9.2। तो x 0 है और y का मान 9.2, इधर जाएंगे हम लोग तो 9.2, ये बीच में 9 होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, 9.1 और 9.2। तो ये बिंदु मिल गया हमको। यहाँ x 0 है और y का मान 9.2 है। दूसरा x का मान 6.5, तो यहाँ 7 होगा, इसके बीच में होगा 6.5। y 0 है तो ये बिंदु आपका यहीं रह जाएगा, तो ये बिंदु हो गया आपका 6.5,0 6.5,0। ठीक है, अब स्केल लेंगे और इन दो बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इन दो बिंदुओं को मिला दिए और इस पर भी आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं समीकरण का। समीकरण क्या है आपका, 7x + 5y बराबर 46। अब इन दोनों का जो कटान बिंदु है वो यहाँ पर है, कट पॉइंट यहाँ पर है, और जब कट पॉइंट यहाँ है तो इसका मान हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इधर x की तरफ बढ़ाएंगे, तो x की तरफ जब इसको बढ़ाएंगे, देखिए इधर आ रहा है 2 और 4 के बीच में, मान लीजिए लगभग 3 को टच कर रहा है, और इधर जाएंगे तो 6 के नीचे आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 5 को टच कर रहा है। तो x का मान 3 आ रहा है, तो x बराबर निकल के आ गया 3 और y बराबर निकल के आ गया 5। ठीक है, ग्राफ होगा तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका मिलेगा आपका, इसमें बिना ग्राफ का बन रहा है तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो पेंसिल की कीमत 3 रुपया है और पेन की कीमत 5 रुपया है। पेंसिल की कीमत कितना आया, 3 रुपया, और पेन की कीमत कितना आया, 5 रुपया आया ग्राफ से।
तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समानांतर है अथवा संपाती है। ठीक है, केवल बता देना है कि ये क्या है, ये गुण वाला प्रतिच्छेदी है या संपाती है या समानांतर है। ठीक है, तो एक नंबर आपका दिया है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा दिया है यहाँ पर 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, अब आइए इनको हम लोग चेक कर। ठीक है, तो ये A है, B C, A B C, A1 A2, B1 B2, C1 C2। ठीक है, तो ये चेक करते हैं A1/A2। तो A1 की जगह पर 5 है और A2 की जगह पर 7 है, 5/7। अब चेक करेंगे B1/B2। तो B1 की जगह पर -4 है, तो -4 बटा और B2 की जगह पर 6 है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर कि 5/7 -4/6 के कभी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब आ गया कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। आज जब ये बराबर नहीं है तो यहाँ देख लीजिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा और हल कितना, 1 होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग ग्राफ क्या होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, यानी कि ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और इसकी जो हल की संख्या है वह कितनी होगी, केवल 1 होगी। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में दिया है आपका 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0 दिया है। ठीक है, तो ये ABC A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये चेक करते हैं A1/A2 9/18 कटा देंगे, 9 × 9 9 दूनी 18 1/2। B1/B2 ये B1 है और ये B2 है, तो 3/6 कटा देंगे 1/2। फिर C1/C2 12/24, तो 12/24 कटा देंगे 1/2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1/2 1/2 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। और जब तीनों बराबर हो गए, यहाँ देख लीजिए तीनों बराबर है, तो इसका ग्राफ संपाती होगा, मतलब ग्राफ एक के ऊपर एक होगा और इसका अपरिमित रूप से कितना हल होगा, तो इसका अनेक हल होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में आपका दिया है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। ठीक है, ABC A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो A1/A2 फाइंड करेंगे तो 6 और 2, तो 6/2 कटा देंगे, आ जाएगा 3 और B1/B2 फाइंड करेंगे तो -3 बटा -1, तो -3 बटा -1 कटा देंगे, आ जाएगा 3 और C1/C2 फाइंड करेंगे तो 10/9 10/9। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, मतलब आ गया A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। एक सेकेंड, A1/A2 बराबर था B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन आ गया। तो इसका ग्राफ समानांतर होगा, मतलब पहला ऐसे जाएगा, दूसरा भी ऐसे जाएगा और इसका कोई हल नहीं होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है अथवा असंगत है। अब संगत असंगत क्या होता है, तो सिंपल याद रखना है कि अगर हल है, चाहे वह एक हो चाहे अनेक हो, तो वह होगा संगत। हल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, जैसे निकलेगा हल नहीं है तो वह हो जाएगा आपका असंगत। ठीक।
ठीक है। तो हल है तो संगत, हल नहीं है तो असंगत। तो यहाँ देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, केवल एक हल है यानी कि संगत है। हल है ना तो संगत है। यहाँ देखिए अनेक हल है तो ये भी संगत होगा, इसका कोई हल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका 3x + 2y = 5 और दूसरा दिया है इसका 2x - 3y = 7। A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो a1/a2 3 2 तो 3/2, b1/b2 2/-3 2/-3। ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 3/2 है, 2/-3 है। इसका मतलब कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और जब बराबर नहीं होगा तो इसका एक हल होगा, और एक हल होगा तो ये समीकरण क्या होगा, संगत समीकरण होगा। हल होगा तो संगत है। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 2x - 3y = 8 और दूसरा सवाल दिया है 4x - 6y = 9। A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो a1/a2 2/4 2/4 कटा देंगे तो 1/2 आ जाएगा। b1/b2 -3/-6 -3/-6 कटा देंगे तो 1/2 आ जाएगा। और c1/c2 8/9। देख लीजिए 1/2 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है, कंडीशन आ गया a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये कंडीशन आ गया, कोई हल नहीं है, अर्थात जो ग्राफ होगा वह क्या होगा, समीकरण कैसा होगा, तो समीकरण असंगत समीकरण होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3/2 + 5/3y = 7 और दूसरा दिया है इसका 9x - 10y = 14। ठीक है। तो A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो a1/a2 निकालेंगे तो a1 है आपका 3/2 है, बटा में 9 है। ठीक है। मैं यहाँ बटा 1 दे सकते हैं तो 3/2 ये पलट जाएगा तो 1/9 हो जाएगा, कटा देंगे तो 3 बार में, यानी कि 1/6 आ गया। अब निकालेंगे हम लोग b1/b2। तो b1 कितना है, तो 5/3 है, बटा b2 कितना है, -10 है। तो 5/3 -10 पलटेगा तो 1/-10 काट देंगे तो आ जाएगा 1/-6 1/-6 और 1/-6 आएगा तो आप देख सकते हैं 1/6 इसके बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और जब बराबर नहीं होगा तो उसका केवल एक हल होगा, और हल है तो संगत समीकरण है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में दिया है आपका 5x - 3y = 11 और 10x + 6y = -22। ठीक है। तो A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो a1/a2 = 5 10 5/10 कटा देंगे तो 1/2 आ जाएगा। b1/b2 -3 और 6 तो -3/6 कटाएंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो 1/2 -1/2 के बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और जब बराबर नहीं है, देख रहे हैं ना, तो इसका एक हल होगा, और हल एक होगा तो ये संगत समीकरण होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। और 4 में कह रहे हैं कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से
कौन सा युग्म संगत है असंगत है। यदि संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो ये 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर में दिया है x + y = 5 और दूसरा दिया है 2x + 2y = 10 दिया है। ठीक है, तो ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, तो A1/A2 निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 1/2। B1/B2 निकालेंगे, तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 1/2। और C1/C2 निकालेंगे, तो यहाँ 5 है यहाँ 10 है तो 5/10 कटा देंगे तो आ जाएगा 1/2। अब देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। और तीनों जब बराबर होगा तो इसका जो हल है वह होगा अनंत हल होगा। इसका जो हल निकल के आएगा वह कितना आएगा, तो अनंत हल होगा। अनंत हल को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग नहीं फाइंड करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में दिया है x - y = 8 और दूसरा दिया है 3x - 3y = 16। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1/A2 1 3 तो आ जाएगा 1/3। B1/B2 -1 -3 तो -1 -3 माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा आपका। तीसरा है C1/C2 तो 8/16 ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/3 बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है। तो क्या मिल गया, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, अब बराबर नहीं है C1/C2 के। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इसका कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो ये क्या होगा, असंगत होगा। असंगत को सॉल्व हमें नहीं करना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में दिया है 2x + y - 6 = 0 और दिया है 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1/A2 हो जाएगा 2/4 2/4 कटा देंगे तो आ जाएगा 1/2। अब B1/B2 आ जाएगा 1/-2 1/-2। तो आप देख रहे हैं कि 1/2 1/-2 के बराबर नहीं होगा, माने A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अब बराबर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होता है, यानी कि इसका हल 1 होता है। ठीक है, हल 1 है, इसका समीकरण आपका संगत होगा। तो ये हल इसको निकाला जा सकता है। तो इसके हल को अगर निकाला जा सकता है तो इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आइए इसके ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ इसका हम लोग खींचेंगे। अब समीकरण दिया है आपका 2x + y - 6 = 0। तो 2x + y -6 को उधर बदलेंगे तो +6 बॉक्स बना लेंगे, एक में x का मान दूसरे में y का मान। तो x का मान 0 रख दिए, तो x का मान जैसे 0 रखे गायब हो गया तो y = 6 आ गया। अब y 0 रख दिए तो y गायब हो गया, 2x = 6 आ गया। 2 को इधर बचेंगे तो 6/2 कटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका जो बिंदु निकल के आ गया आपका, वह आ गया बिंदु आपका 0,6, 3, 0 तथा दूसरा समीकरण है 4x - 2y - 4 = 0। तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2x - y - 2 = 0। तो 2x - y 2 को इधर भेज देंगे तो प्लस तो हो जाएगा। अब इसका बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। x का मान 0 ये गायब हो गया,
तो माइनस वाई बराबर 2 बचा, यानी कि वाई बराबर हो जाएगा -2। और वाई 0 कर दिए तो ये गायब हो गया। 2x बराबर 2 बचा, तो x बराबर 2/2 कटा देंगे तो कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो इसका जो बिंदु निकल के आ गया वो आ गया 0 -2 और 1,0 आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ये इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है, ये मूल बिंदु है, ये 0 हो गया। 2 4 6 8, 2 4 6 8। इधर आएंगे तो हो जाएगा -2 -4 -6 -8, ये हो जाएगा x डैश। इधर आएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा -2 -4 -6 -8 और इधर हो जाएगा आपका y डैश। ठीक है, तो आइए मिलाते हैं हम लोग। तो पहला बिंदु 0 और 6 है, x का मान 0 y का मान 6, तो बिंदु यहाँ चला गया, ये हो गया 0,6। दूसरा 3 और 0, x का मान 3 है तो x का मान 3 इधर जाएगा आपका 2 और 4 के बीच में, और y 0 है तो बिंदु यहीं रह जाएगा, तो ये हो गया आपका 3,0। अब स्केल लेंगे और स्केल ले करके इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, और इस पे आप समीकरण का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा मिलान करेंगे। तो दूसरा यहाँ पर x का मान 0 y का मान -2, तो y का मान -2 यहाँ पर है, तो बिंदु यहाँ पर रह जाएगा। तो ये बिंदु हो जाएगा आपका ये वाला 0,-2 और मिलाना है 1,0। x का मान 1 यहाँ पे आएगा, अब y 0 है तो बिंदु यहीं रह जाएगा। तो ये मान आ गया आपका 1,0। स्केल लेंगे और स्केल ले करके इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है, और ये तो इसका हल निकालेंगे हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है 2 की तरफ जा रहा है और ये भी 2 की तरफ जा रहा है, यानी कि x बराबर 2 आ गया और y बराबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4 में दिया है 2x - 2y - 2 बराबर 0 और दूसरा दिया आपका 4x - 4y - 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका ABC A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो A1/A2 फाइंड करेंगे तो 2/4 कटा देंगे तो 1/2 आ जाएगा। B1/B2 तो -2/-4 -2/-4 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट के आ जाएगा 1/2। C1/C2 फाइंड करेंगे तो -2 और -5, तो -2 -5 कटा देंगे तो आ जाएगा 2/5। अब देख रहे हैं कि 1/2 बराबर है, लेकिन 2/5 के बराबर नहीं है तो क्या हो गया आपका, यहाँ देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। जब ये बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि ये असंगत समीकरण है और कोई हल नहीं है, तो इसको ज्ञात नहीं करना है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहे हैं कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो एक्स और वाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई ये ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इसमें 4 जोड़ देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एक्स वाई को दे दीजिए, एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद कह रहा है आपका कि अर्ध परिमाप 36 है। तो लिखेंगे हम लोग आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें क्या करा है, इसमें अर्ध जोड़ रहा है, अर्ध माने आधा, तो इसमें भी हम आधा कर देंगे। जैसे ही आधा करेंगे हम लोग, तो आधा करने के बाद ये 2 से 2 कट गया, तो बच कितना गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये अर्ध परिमाप दिया हुआ है, अर्ध परिमाप कितना दिया है, अर्ध परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। अर्ध परिमाप 36 है। तो 36 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो x प्लस y बराबर आ गया 36। और ये हो गया समीकरण, ये हो गया समीकरण 2। अब इसको हल करने की कोई विधि नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग लुप्तीकरण विधि से इसको हल कर लेते हैं। पहला है आपका, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। पहला है आपका x माइनस वाई बराबर 4, और दूसरा है आपका x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। देखो माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 36 से 4 जोड़ दीजिए 40, 2 से कटा दीजिएगा, 20 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 20 आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रख दीजिए। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर है, तो x माइनस वाई बराबर 4, x का मान 20 रखना है, तो 20 माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस 20 यहीं रख देते हैं, 4 को इधर देंगे तो माइनस 4, अब y को इधर भेज देंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। तो y बराबर 20 में 4 घटा देंगे, आ जाएगा 16, ठीक है। तो आयत की जो लंबाई है वह आ गया 20, और जो चौड़ाई है वह आ गया 16 मीटर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप से निरूपित किया जा सके। एक ऐसा कंडीशन बनाना है कि ग्राफ उसका प्रतिच्छेद करे। तो प्रतिच्छेद, ग्राफ प्रतिच्छेद करे, इसके लिए शर्त आपको याद होगा, ये होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यहाँ पर ऐसा एक दूसरा समीकरण अपने मन से लिख देना है कि जो इसको सजेस्ट ना करे, मैंने बराबर नहीं है, ठीक है। तो उन्हें लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 4x, और यहाँ लिख देते हैं 5y, और यहाँ लिख देते हैं 6। कुछ भी लिख सकते हैं समीकरण, कुछ भी, ये वाला समीकरण कुछ भी हो सकता है, आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। अब आइए इसको चेक करते हैं। तो चेक करेंगे तो a1/a2 2/4 घटाएंगे, 1/2 आ जाएगा, और इसको b1/b2 करेंगे तो आ जाएगा 3/5, 3/5। तो आप देख रहे हैं कि 1/2 3/5 के बराबर नहीं होगा, a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 के। आज जब नहीं आया तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी हो जाएगा। अब 2 नंबर दूसरा क्वेश्चन है कि समानांतर रेखाएं हो। तो समानांतर रेखा ग्राफ कैसा हो, तो समानांतर ग्राफ हो। तो समानांतर ग्राफ का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो उसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, समानांतर होगा। तो ऐसा समीकरण वो लिखेंगे जिसमें 2 बराबर होगा और c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो लिख देते हैं 4x प्लस 6y और प्लस 8 बराबर 0। तो ये करके देखते हैं a1/a2, तो 2/4, 2/4 कटा देंगे, 1/2 आएगा।
b1/b2 3/6, 3/6 घटा देंगे 1/2 आएगा। c1/c2 तो -8, 8 घटा देंगे -1 आएगा। तो अब देख रहे हैं 1/2 बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो ग्राफ कैसा हो गया? समानांतर हो गया। अब तीसरे कंडीशन की बात करेंगे हम लोग। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि समपाती होना चाहिए। समीकरण है आपका 2x + 3y - 8 = 0। इसके ही जैसा दूसरा समीकरण लिखना है। शर्त क्या है कि ग्राफ क्या होना चाहिए? समपाती होना चाहिए। और समपाती का शर्त होता है a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, बराबर होना चाहिए c1/c2 के। ठीक है, लिख देंगे 2x 3y - 8 = 0। ठीक, सेम समीकरण हो गया। ठीक नहीं लग रहा है तो हम लोग कुछ अलग लिखते हैं। ये भी लिखा जा सकता है, लिख देते हैं 4x + 6y - 16 = 0। ठीक है, ये अपने मन से लिखा गया समीकरण है। अब देखते हैं इसको a1/a2 तो 2/4 घटा देंगे 1/2, b1/b2 3/6 घटा देंगे 1/2, c1/c2 तो -8 -16 घटा देंगे 1/2। देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर है, और तीनों बराबर है तो इसका ग्राफ क्या होगा? समपाती होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। और x अक्ष और इन रेखाओं से बने एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज पटल को छायांकित भी करना है। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण है x - y + 1 = 0। तो x - y बराबर भेज देंगे 1 को इधर तो -1, तथा ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट समीकरण। दूसरा दिया है 3x + 2y - 12 = 0। तो 3x + 2y 12 को इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इनका x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो x y, ठीक है, x 0 रख देंगे, x 0 तो x गायब, -1 बराबर -1, माइनस कैंसिल तो y बराबर 1 आ जाएगा। अब y 0 रख दिए तो y गायब, तो x बराबर आ जाएगा -1। इसका x y निकालेंगे हम लोग। तो x का मान 0 रख दिए तो x गायब, तो बचा 2y बराबर 12, 2 से काट देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। y बराबर आ गया 6। y 0 रख देंगे तो 2y गायब हो गया, तो 3x बराबर 12, तो x बराबर 12/3। अब 12 में 3 से भाग देंगे आ जाएगा 4। तो बिंदु आपका निकल के आ गया 0,1 और -1,0। ये आ गया 0,6 और आ गया 4,0। ठीक है, अब इन्हें लेकर के हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आइए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, ये मूल बिंदु है 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हम लोग को। x डैश -1 -2 -3 -4 -1 -2, ऐसे करके आगे बढ़ा लेंगे, ज़रूरत नहीं है इसका। तो पहला हम लोग मिलाते हैं 0 1, x का मान 0 y का मान 1 है, तो यहाँ पे आ गया 0,1। दूसरा है -1,0, x का मान -1 और y 0, तो यहाँ पे आ गया -1,0। स्केल लेंगे और स्केल लेकर के इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। दूसरा बिंदु है आपका, तो अगला हम लोग मिलाएंगे 0 और 6 को। तो 6 आ रहा है, यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा लेते हैं हम लोग 5 6। तो x का मान 0 और y का मान 6 है, तो ये बिंदु यहाँ पर चला जाएगा।
0,6। x का मान 4 है और y का मान 0 है, तो बिंदु यहाँ पे आ जाएगा 4,0। ठीक है, तो स्केल लेंगे और स्केल लेकर के इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। और मिलाने के बाद आप ये देख रहे हैं कि एक त्रिभुज ड्रॉ हो रहा है एक अक्ष को मिलाते हुए। और वह त्रिभुज कौन सा है आपका? वो त्रिभुज आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, देखिए एक अक्ष को मिला के त्रिभुज क्रिएट हो रहा है। तो ये आपका त्रिभुज हो गया और इसको ए, ये बिंदु को बी, इसको सी। देख रहे हैं बी का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मौजूद है, बी का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी है, बी का कोऑर्डिनेट है -1 और 0। सी का कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर है 4 और 0। ए का निकालना है। ठीक है, तो ए का निकालेंगे हम लोग। तो ये देखिए इधर जा रहा है 3 के पास और x में आ रहा है 2। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है x 2 और y 3 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस त्रिभुज का कोऑर्डिनेट भी ज्ञात कर लिया है। अब करें कि इसको छायांकित भी करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग छायांकित कर देते हैं। ये जो त्रिभुज है आपका ABC, इसको छायांकित कर देना है। तो इसको कल आउट कर दीजिए आप लोग ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से ये त्रिभुज आपका छायांकित कर दिया गया।